जैसे मैं भाग रही हूँ, कोई मेरे पीछे पीछे मेरे को पकड़ने के लिए फुल स्पीड में आ रहा है, मैं भाग रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, सब धुंधला सा बिल्कुल। बट उसके बाद फिर पानी गिरने लगी मेरे आंखों से, आंखों से पानी गिरने लगी। अचानक ना मेरे जो लेफ्ट वाला पैर है ना, वो बहुत तेजी से मतलब दर्द देने लगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ ब्लैक एंटिटी टाइप एंटर हुई रूम में, और उसने क्या किया, शुरू कर दिया कुछ विस्पर करना मेरे कान में। और ऐसे मतलब मुझे नहीं पता वो क्या क्या बोल रहा था, बट मतलब मेरे दिमाग में ये है कि मैं जिंदा मतलब अब मर जाऊंगी मैं, अगर मैंने एक सांस भी नहीं लिया मैं अब मर जाऊंगी। मेरा जो कान था वो पूरा दर्द कर रहा था, मतलब लाल हो गया था पूरा, रेड, छूने पे गर्म हो गया था उस टाइम। हाँ उस टाइम में जो हमारे घर में पूजा रूम था ना, उसमें मैं घुस जाती हूँ और वो एंटिटी वहीं से वहीं लौट जाती है। सपने में वो औरत दिखी थी? औरत तेरी दरवाजा जहाँ से वो एंटर किया था, वो औरत वहाँ पे खड़ी होके मुझे साइड स्माइल पास कर रही है। हो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहाँ पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में जो कि आपने हमेशा कहीं ना कहीं सुनी है, जैसे जिन, पिशाच, कर्ण पिशाचनी या यक्षिणी, भूत प्रेत। आज हमारे साथ एक सब्सक्राइबर है जिनके साथ काफ़ी छोटी उम्र में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। कहीं ना कहीं मैं जानना चाहता हूँ कि वो हादसा क्या था और आपके सामने भी उस हादसे को लाना चाहता हूँ। स्नेही हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, और इन्होंने मुझे बताया कि जो हादसा हुआ उससे पूरी लाइफ इनकी अफेक्ट हुई। कहीं ना कहीं बहुत कुछ हुआ इनकी फैमिली में, और ये जब हुआ जब ये बेचारी सिर्फ 12th क्लास में थी। मतलब एक तरीके से मैं इसको ये कह सकता हूँ कि काफ़ी कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो हम वेट ना करते हुए सीधा स्वागत करते हैं स्नेही का, जो कि ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रही हैं, बुटीक भी रन कर रही हैं, फरीदाबाद से ये हैं। तो चलिए एक बार स्वागत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या किस्सा था जो आज स्नेही आप बताने आई है। तो स्नेही, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, अभी तो सब सही चल रहा है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो अभी तक मेरे को हॉन्ट करती है कहीं ना कहीं। वो मतलब मेंटली अभी तक मेरे को वो चीज़ है ना अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। कौन से साल की बात थी? ये 2015 की बात है, बहुत पहले। अभी तक कुछ मतलब होता है ना, अभी भी मुझे बहुत बार डर लगता है वो चीज़ याद करके। आपने बताया कि आप उस टाइम सिर्फ 12th क्लास में थी। हाँ मैं 12th में थी, उस समय मुझे पता ही नहीं था। मुझे इंटरेस्ट तो हमेशा से रहा है हॉरर में, बट चीज़ें होती है ना कि जब आप सामने फील करते हो तब ज़्यादा लगती है। पहले मुझे थोड़ा मजाक में ऐसे लगता था कि होता है नहीं होता है ठीक है, बट जब हुई तब पता चला कि ये तो बहुत भयंकर होता है। जिसके साथ बीतती है वही जान पाता है कि चीज़ें कैसे जा रही हैं। इसलिए हमने आज आपको बुलाया। तो आप जनता के सामने सीधा बताना शुरू कीजिए कि कैसे शुरुआत हुई इस पूरे किस्से की। तो ये ना बेसिकली 2015 में था। एक्चुअली हम तो कोलकाता मतलब शिफ्ट हुए थे, पहले रांची में मेरा बॉर्न है। तो हमारे ट्रांसफ़र जब पापा का हुआ ना, तो तब मैं क्लास 8 में थी। चीज़ें अच्छी हुई, मेरे फ्रेंड सर्कल बने। कोलकाता बहुत प्यारा जगह है ऐसे तो, दोस्तों के मामले में बहुत सही। तो जब मैं 12th में थी, मैंने कॉमर्स ले रखा था, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो हमारी ना ट्यूशन लगी थी अकाउंट्स की जो थी, वो मेरे दोस्त के घर पे लगी थी। मतलब मेरी फ्रेंड थी हम, तो हम 3 लोग जाते थे। एक तो हम 2 जने जो जाते थे अपने घर से, और एक फ्रेंड मेरी थी जिसके घर हम जाया करते थे। तो उसके ना घर थोड़ा गली वली होके जाता था, तो हम तो वहाँ उस टाइम बहुत चलते थे, तो बहुत चलते थे, आराम से अपना घूम फिर के जाते थे। जब हम एक बार ऐसा हुआ कि मेरी जो एक और फ्रेंड थी जो मेरे साथ जाती थी, वो आई नहीं थी, मतलब ट्यूशन मिस हो गई थी उसकी। तो मैं सोची एक लॉन्ग कट रास्ता रहता था वापस घर आने का, एक शॉर्टकट था। तो हम फ्रेंड्स थे, बात करते थे, तो हम लॉन्ग कट से ही ज़्यादातर जाया करते थे, बात करके निकल लिए था। तो उस टाइम मुझे लगा मैं आज चलो शॉर्टकट से जाती हूँ, आई तो है नहीं, बेकार का उधर से जाने का क्या मतलब। ऐसा नहीं है कि उस मतलब जगह से मैं पहले नहीं गई हूँ, मैं बहुत बार आना जाना करती थी उस जगह से। तो उस दिन बहुत रात हो गई थी काफ़ी, मेरे को लग रहा है 8:30 8:40 के अराउंड हो गया होगा, लेट हो गई थी काफ़ी। तो उस टाइम कोलकाता में भी होता है ना, अंधेरा जल्दी होता है। यहाँ तो फरीदाबाद तो आप जानते हो उजाला रहता है, वहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम जब वहाँ पे आ रहे थे, जब रास्ते में मैं आ रही थी वापस घर, तो वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर पड़ता है। उस रास्ते में गली है लंबी, और वहाँ पे शिव जी का मंदिर है। तो मैं प्रणाम मैंने करा नॉर्मली, मैं आगे बढ़ी, और मेरी ना आदत रही है कि कोई भी मंदिर मैं आगे बढ़ती हूँ मंदिर कर, तो एक बार मैं पीछे मुड़ के ना एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ। ऐसे
मतलब पता नहीं क्यों, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है उस समय। तो मैंने प्रणाम किया, मैं आगे बढ़ी, तो मेरे पीछे कोई आ रहा था। जैसे होता है ना डबल फुट स्टेप आता है, एक तो सुनसान रास्ता है, शाम होने को आया है, तो पता चल जाता है कि अगर पीछे कोई आता है तो मैंने बोला कोई आ रहा होगा, क्योंकि जब उसमें ना टी पॉइंट टाइप का था, तो बीच में एक गली थी, जिसके आगे मैं बढ़ चुकी थी, तो मुझे लगा वहाँ से कोई ऐसे करके आया होगा। तो जब उस समय तो सब कुछ सही था, मैं आराम से चल रही थी। और रोड सुनसान थी क्या हाँ पूरी? हाँ, कोई नहीं था? कोई नहीं, सोसाइटी था मतलब, लेकिन क्या होता है ना कि बीच रोड वैसे सीधी थी, और पीछे जो थी ना वो मतलब ऊबड़ खाबड़ जो कच्ची रोड होती है ना वैसी, और वहाँ से सोसाइटी स्टार्ट होती है। तो मैं जब आगे बढ़ी तो मेरे को लगा पीछे कोई आ रहा है, तो उस समय मैं नॉर्मल थी, हाँ चलो ठीक है, कोई तो आ रहा है ये वो। फिर जैसे मैंने बताया, आदत है मेरी पीछे मुड़ के एक और बार प्रणाम करने की। जब मैं पीछे घूमी, कोई नहीं था वहाँ पे, मतलब मेरे को श्योरिटी है, मैं अभी बता सकती हूँ, फुटस्टेप थी, आवाज़ थी। जब मैं पीछे घूमी, कोई नहीं था वहाँ। उस समय अकल भी नहीं थी उतनी, मैं वहाँ से भागी जस्ट, मतलब मेरे को ऐसा डर लग गया कि कुछ गड़बड़ है, उस टाइप का ही मैं सोच रही, ऐसा नहीं कि चोट वोट होगा या फिर कुछ, वो कुछ सोचा ही नहीं मैंने, मेरा उधर ही दिमाग गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं वहाँ से भागी 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 एकदम, अब भागते भागते एक फुटबॉल ग्राउंड था आगे चल के सोसाइटी में, तो वहाँ शाम को ना लोग बैठे बैठे रहते थे, बच्चे फुटबॉल खेलते थे, वहाँ जाके मैं रुकी। वहाँ जाके सांस लिया, हाँप रही थी पूरा, बहुत मतलब तेज़ भागी, मेरे को एकदम से डर लग गया ना, मतलब उस समय अभी अगर ये चीज़ होता तो शायद मैं इधर उधर देखती कि भाई कोई है क्या है। उस टाइम वो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं भाग गई बस वहाँ से। फिर वहाँ से कैसे तैसे करके मैं रास्ते में वही सोचती रही, ये इल्यूजन था या सच में होता है ना कि एक बार आप सुन लिए, तो मेरे को लगा इल्यूजन है या फिर सच में ऐसा हो रहा है क्या। तो फिर मैं आगे आगे अपना घर चली गई। अब बात आई, घर पे आई, मैं अपना रूम गई, चेंज वेंज करा, फ्रेश बताया नहीं वगैरह। किसी को? नहीं बताया, नहीं इसलिए नहीं बताया, रीज़न ऐसा नहीं, सपोर्टिव है फैमिली बहुत मेरी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया, मुझे लगा ना कि मम्मी डर जाएगी। अगर ये इल्यूजन हुआ तो एक तरह से होता ना कि इल्यूजन हो गया, डर गया, अब क्या बताऊँ मैं कि बस इतना सा हुआ क्या। तो मैंने सोचा छोड़ दो, हो सकता है इल्यूजन भी हो सकता है, नो डाउट। मेरे को लगा हो कुछ हिला हो, मुझे लगा हो चल रहा है, लेकिन था कुछ। तो फिर ऐसे दिन बीते, सब कुछ नॉर्मल था, मैं ट्यूशन आती थी, जाती थी, ऐसा सब कुछ सब सही चल रहा था। एक दिन ना मतलब उस टाइम ना मैं निफ्ट की तैयारी कर रही थी। निफ्ट मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करा था, तो निफ्ट की तैयारी कर रही थी उस टाइम मैं, और साथ में अपना 12th का जो पढ़ाई था वो। तो मैं शाम को अपना नॉर्मल जैसे डेली जाती थी पढ़ने, तो मैं बैठी और मैं पढ़ रही थी। अचानक ना मेरी आँखें बहुत जलने लगी, एकदम, मतलब होता है ना जैसे एकदम आँख, जैसे आप सोए नहीं हो बहुत दिन से, कैसे आँख जलने लगती है, वैसे पूरी आँख जलने लगी। और वो तो ठीक था, मेरे को लगा कि हो सकता है मैं थकी आ रही हूँ पूरे दिन करके, तो हो सकता है टायर्डनेस की वजह से हो रहा हो। बट उसके बाद फिर पानी गिरने लगी मेरे आंखों आँखों से से, पानी निकल गया? आँखों से पानी गिरने लगी, और मतलब कंटिन्यूअसली बह रही है और जल रही है बिल्कुल आँखें मेरी। तो कोई इमोशंस नहीं थे, बस अपने आप ही? हाँ, अपने आप, कुछ नहीं, मतलब मैंने कुछ ऐसा मतलब सोचा हो या फिर कुछ नहीं, वो अपने आप पानी गिरने लगा। मैं पढ़ रही हूँ, हो रहा है ऐसा, फिर सिर दर्द पकड़ लिया साथ ही साथ। अब मेरे को लगा कि आज ज़्यादा थक गई हूँ, चलो सो जाती हूँ, कल अब देखा जाएगा, कल पढ़ लूँगी। अब मैं बेड पे अपना सोने चली गई। उस दिन सब सही रहा। अब उस दिन के बाद से क्या होने लगा कि चीज़ें वही होने लगी, जैसे मैं टीवी देखती हूँ ना तो नहीं होता कुछ, लेकिन जब मैं पढ़ने जाती हूँ तब वो चीज़ें होती है। और अच्छी। उस समय दिमाग, क्या बोलूँ, उस समय मुझे लगा कि मेरी आँखें ख़राब हो गई हैं लग रहा है। पर टीवी देखते हुए खराब नहीं हो रही? नहीं, तो उस समय उतना नहीं सोचा मैंने सोचा डिस्टेंस होगी या तो टीवी से, वो भी इफ़ेक्ट कर रहा हो मे बी। लेकिन पढ़ते टाइम बहुत गंदी होती थी, तो मुझे लगा कि पास ज़्यादा ध्यान से फ़ोकस करके पढ़ रही हूँ मे बी, इसलिए। तो मैंने मम्मी को बताया कि मेरी आँखें लग रहा है ख़राब हो गई है, तुम डॉक्टर से दिखा दो। तो फिर मम्मी ने बोला हाँ दिखा देंगे। वो चीज़ें हुई। उसके बाद मेरा भैया आया हुआ था, कॉलेज में वो पढ़ता था, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में था वो, तो वो आया हुआ था घर पे। तो उस टाइम क्या होता था, हम लोग घूमने मतलब आता था, तो होता है ना बहन की खुशी ये वो, तो हम पूरा एंजॉय कर रहे थे। मेरा ध्यान ही हट गया था कि डॉक्टर के पास जाना है, ये करना है, वो करना है।
उसके बाद चीज़ें और बिगड़ना स्टार्ट तब हुई। एक दिन मैं और मेरी फ्रेंड मेट्रो से हम जा रहे थे शॉपिंग करने एस्प्लैनेड, वहाँ पे एक मार्केट है लड़कियों के लिए बहुत फेमस है। तो हम मेट्रो में खड़े थे। अचानक ना मेरे जो लेफ्ट वाला पैर है ना वो बहुत तेज़ी से मतलब दर्द देने लगा। मतलब आप ना सह नहीं पाओगे वैसा दर्द। मतलब लगा कि कहीं बैठ जाऊँ मैं। एक आंटी बैठी थी मेरे बगल में, वो बुज़ुर्ग थी, काफ़ी एजेड थी, वो बैठी थी। मतलब मेरा इतना दर्द था ना कि मैंने उनको प्लीज़ प्लीज़ करके बोला मुझे बैठने दो। मतलब कितना मिनट हुआ होगा, 2 मिनट हुआ होगा मेरे को मेट्रो चढ़े हुए और वो इतना दर्द हो रहा था। तो फिर मुझे लगा ना कि हो सकता है कुछ इश्यू हुआ हो। एक स्टैटिका एक वो है, प्रॉब्लम होती है जिसमें एक वेन इफ़ेक्ट करती है जिसकी वजह से लेग में पेन होता है। तो जब मैंने बात किया मम्मी से तो मम्मी ने बोला कि ये हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो। तो फिर तो ऐसा पहला कभी आपके साथ नहीं, हुआ था? कभी नहीं। तो आपने डिस्कवर भी कर लिए कि वेन में प्रॉब्लम है तो वो बीमारी होगी? नहीं, मैंने मम्मी को बताया कि तो मेरे को उन्होंने दर्द हो रहा है। हाँ, तो मम्मी ने बोला ये हो सकता है कि स्टैटिका का प्रॉब्लम होगा इसलिए तुम्हारा ऐसा पेन में दर्द हो रहा। तो वो तो मैं पहली बार सुन रही थी ऐसा कुछ ऐसा। तो ऐसे तो मैं चलती थी 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम फ्रेंड्स ऐसे चल लेते थे उस टाइम। मतलब ऐसा था फेज़ ना जवानी जैसे क्या बोलो आप, एकदम उछल कूद करने का। तो हम ट्यूशन जाते थे, आते थे 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर आराम से चल लेते थे, थकावट भी उतना नहीं होता था। फिर जब ये चीज़ें होने लगी ना तब हम डॉक्टर, भैया आया हुआ था तो वो पापा बिज़ी रहते थे, मम्मी जाती नहीं थी बाहर उतना। तो भैया मेरे को डॉक्टर के पास लेके गया कि ये प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर ने क्या बोला कि आपकी ना वेट ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है दिक्कत आ रही है। ओवरवेट बता दिया। ओवरवेट। लेकिन बात वहाँ पे ये थी कि मैंने उसी समय रिसेंटली 20 केजीज़ कम किया था। ओहो। मतलब वाटरमेलन जो बनता था सब मैंने ट्राई किया था और मैंने कम कर लिया था उस वक्त। और ये तो एक्सक्यूज़ हो ही नहीं सकता है। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी भैया को बोला ये तो झोला छाप डॉक्टर है। क्योंकि 20 किलो कम करने के बाद भी उसके ओवर कोई चांस ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। और उस समय ऐसा एज था कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि आप कमज़ोर हो गए कम खाने की वजह से। तो मैंने बोला भैया झोला छाप डॉक्टर है, आप यहाँ से ले जाकर किसी और से। फिर जब मेरे मामा भी डॉक्टर हैं, वो हेम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो उनसे जब बात हुई ना तो वही चीज़ बोला मम्मी को जो था ना कि स्टैटिका होगा या तो इसका यूरिक एसिड बढ़ा होगा। उससे भी पेन होता है बहुत लेग में, यूरिक एसिड। और मेरे जीन में है, मतलब मम्मी और पापा ये लोग को यूरिक एसिड बहुत जल्दी हो जाता है। और आपने बताया कि पेन ऐसा था जो सहा नहीं जा रहा था, राइट। और उसमें क्या था, यूरिक एसिड में आपका पैर स्वेल कर जाता है। वो स्वेलिंग कुछ भी नहीं थी, एकदम परफेक्ट थे। तो जब ये चीज़ हुआ फिर भैया ने बहुत प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर दिया कि मतलब प्रोटीन इंटेक सही रहे, इसका डाइट मेंटेन रहे, क्योंकि वो था तो सब कुछ करता रहता था। उस बीच जब मैं सोती थी ना, एक चीज़ बहुत रेयरली, मतलब आप क्या बोलो, वो चीज़ कभी सपने में मेरे आती नहीं थी। बहुत डरावने सपने मुझे आने स्टार्ट हो गए थे। जैसे मैं भाग रही हूँ, कोई मेरे पीछे पीछे मेरे को पकड़ने के लिए फुल स्पीड में आ रहा है, मैं भाग रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मतलब आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा, सब धुंधला सा बिल्कुल। और मतलब मेरे को पता भी नहीं है कि वो चीज़ क्या है जो मेरे पीछे भाग रहा है और मैं क्यों डर रही हूँ इतना। बस आप अपना बचाव कर रहे हो। मैं बस बचाव कर रही हूँ, मैं बस चाह रही हूँ कि मैं कैसे भाग जाऊँ, ये बस मेरे पास ना आए, मैं उसको देखूँ ना। मुझे डर लग रहा था उसको देखने से। ये चीज़ें आती थी तो मेरे को लगता था हॉरर। मैं जैसे आपको बताया मैं बहुत इसमें इंटरेस्टेड रहती थी शुरू से, तो मैं देखती रहती थी मूवीज़। और वही हाल रहता था, मूवी दिन भर देखो और रात को लाइट ऑन करके सो, वही हाल था मेरा। तो लेकिन देखती थी, तो मुझे लगा उसका असर होगा, तो फिर मैंने नॉर्मली उस चीज़ को लिया। फिर भैया का ना जाने का आ गया टाइम कि अब भैया को और वापस कॉलेज जाना है। तो होता है ना कि छोटी बहन, मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, अभी भी पहले भी थी, तो वो चला गया तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई। मतलब अब कब आएगा फिर, मतलब होता है ना। ये नहीं था कि अब कौन मेरा ध्यान रखेगा, वो सब चीज़ें चल रही थी। जैसे कुछ भी होता था ना, कुछ लाना हो या कुछ, तो तुरंत भैया को ऐसे भैया लेके आओ, वो ले आता था। या फिर मेरे को ये खाने चलना तो अपना निकल जाते थे। उस समय तो मुझे आता भी नहीं था गाड़ी वाली चलाने, तो सारा मैं डिपेंडेंट थी पूरे भैया पे, मतलब टोटली। तो बहुत हर्ट होता था जब वो जाता था। आधे टाइम तो बहुत एक्साइटमेंट रहता था, बट वो जब जाता था तो बहुत ज़्यादा लगता था अब कैसे होगा। मैं रोती रहती थी 2-3 दिन ऐसे याद करके। बताओ, इतना प्यार बहुत, अभी भी बहुत, मतलब उसका प्यार है, मेरा नहीं। वो इतना ज़्यादा प्यार करता है ना। तो आप ही थे। हाँ, बट वही तो, वो प्यार इतना करता था ना कि वो लगता था। तो उस रात की बात है,
जब मैंने फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा फील किया जो मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी कि फील करूँगी, और वो इतना डरावना है। अभी भी याद करती हूँ ना तो ऐसे ना आँख मतलब भर आता है, ऐसा मेरे को उस समय फील हुआ था। तो उस दिन रात को मैं जब सो रही थी तो अराउंड हाफ नाइट हो गए थे, मतलब आधी रात तक मैं जगी थी और फ़ोन चला रही थी। और मेरा रूम कैसा है ना कि जैसे वो जो कोलकाता वाला घर था वो बेसिकली एंट्री है, एंट्री के जस्ट बगल में ही ना मेरा बेड है, तो मेरा हेड उस साइड ही रहता है। तो अगर कोई आएगा तो मेरे हेड के ऊपर अगर कोई स्टैंड मतलब करेगा, अगर जैसे एंट्री करेगा, तो उस टाइप का मेरा बेड का पोजीशन मेरे रूम में रखा हुआ था। तो वो ऐसे बेड था, तो कोई भी आएगा तो मेरे सिर के ऊपर खड़े होगा, इस टाइप का पोजीशन। बैक साइड। हाँ, मतलब हमारा ना घर में थोड़ा वैसा है वास्तु का, भले बेड का जो मेन चीज़ है वो उस साइड था, बट मैं सिर इस साइड रखती थी क्योंकि वो बोलते थे, मतलब वो होता है ना कि अब इस साइड डायरेक्शंस फॉलो करनी पड़ती है, डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ती है। तो मैं इस साइड नॉर्मली सिर रख के सोती थी, और मेरी आदत है मैं वन साइड ही, मतलब होता है ना वन साइडेड सोती हूँ। तो वैसे करके मैं फ़ोन चला चला के सो गई, और सोई मेरी आंखें भरी हुई थी और आधी नींद में मैं थी, मतलब जैसे होता है ना सोने जा रहा है इंसान, अब सो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैंने फ़ोन साइड करके पीछे रख के मैं वापस उस पोजीशन में सो गई, मतलब डोर की तरफ नहीं था मेरा सिर, डोर के उस मतलब अपोजिट, मतलब खिड़की के साइड मेरा सिर था। तो अचानक मैं आधी नींद में गई, मुझे पीछे का कुछ दिख नहीं रहा है, दरवाजे पे कौन है कौन नहीं है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ ब्लैक एंटिटी टाइप एंटर हुई रूम में, और ऐसे नहीं एकदम बिल्कुल हवा का झोंका आता है ना वैसे मेरी वो खड़ी हो जाती है याद करके। तो उस टाइम घर में कौन कौन था? उस टाइम मम्मी पापा मैं, बस 3 जन? हाँ 3 जन भैया। और ऐसा लगा कि कोई एंटिटी रूम में आ गई है? कोई एंटिटी आई है, ब्लैक एंटिटी। क्या मतलब विजिबिलिटी कैसे हो रही थी? आप बता रहे थे बैक साइड में हाँ, बट मुझे दिख रहा था कि क्या आप आधी नींद में हो? हाँ, और कुछ ब्लरी ऑब्जेक्ट दिख रहा है? हाँ, ब्लरी कोई आया है और ब्लैक एंटिटी है। मुझे उसका सिर पैर कुछ नहीं, बस महसूस हो रहा है कि वो कुछ ब्लैक सा है। कोई नहीं, आप स्टेबल हो जाओ। तो जैसे वो आया ना, उसने मेरे जैसे होता है ना कमर तक मेरे को कंप्रेस कर दिया, पूरा कंप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया, प्रेस किया। और मेरे बस लेग्स वर्किंग थे और कुछ नहीं। इवन मेरी सांस मेरे कंट्रोल में नहीं थी, वो रुक गई वहीं पे। तो जब वो रुकी, जब उसने पूरा कंप्रेस कर दिया ना मेरे को, तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी, मेरी आंखें बंद हो गई। जिस समय जैसे वो आया मेरे को वो दिखा, उसने कंप्रेस जैसे किया मुझे दिखना बंद हो गया सब कुछ। मेरी सांस लेने की वो बिल्कुल बंद हो गई, सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी मेरे, मतलब ऐसा लगा किसी ने दबा दिया। और मेरा जो ये राइट वाला जो कान है ना वो ऊपर था, और ये वन साइडेड। हाँ, वन साइडेड था, तो पिलो की तरफ था। और उसने क्या किया, शुरू कर दिया कुछ विस्पर करना मेरे कान में, और ऐसे मतलब मुझे नहीं पता वो क्या क्या बोल रहा था, बट ऐसे मुझे महसूस हो रहा था। मेल वॉइस थी फीमेल थी? नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा, बस ममरिंग शुरू हो गई। ममरिंग शुरू हो गई, जैसे हम फुसफुसाते हैं ना कुछ वैसे बिल्कुल स्टार्ट हो गई। और स्टार्ट हुई और मतलब मेरे को डर, मतलब मेरे को ना वो नहीं समझ आ रहा है कि उसने दबा रखा है या मतलब मेरी सांस रोक रखी है या कुछ भी। मेरे को ये समझ आ रहा है मैं सांस कैसे लूँ, मतलब मेरे दिमाग में ये है कि मैं जिंदा, मतलब अब मर जाऊंगी मैं, अगर मैंने एक सांस भी नहीं लिया मैं अब मर जाऊंगी, मतलब ऐसा दबा के। हाँ, पूरा दम घुट गया था, एंड एकदम आ गया था। और वो बोले जा रहा है मेरे कान में, उस समय मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है कि वो बोले जा रहा है कान में, बस मेरे को ये था मैं सांस ले लूँ किसी तरह, तो मैं तो मर जाऊंगी आज। और तब जब मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं मतलब जब भी अकेले भी रहती हूँ ना तो उनका नाम लेती हूँ, सब टेंशन ऐसे चली जाती है। मैंने ना ऐसे बहुत मुश्किल से शिव जी बोला, जैसे ही मैंने बोला ना ये वर्ड, वो बिल्कुल से जैसे होता ना छोड़ के भाग गया, जैसे लगा, और ऐसे छोड़ के भागा ना तो मैं एकदम डर गई। मतलब उस टाइम मुझे पता चला कि एक उनके नाम से क्या हो सकता है, क्या पावर है। तो उस टाइम मुझे ऐसा था कि उससे पहले मैं तो मंदिर नहीं जाती थी, बाद में बताऊंगी। फिर जब वो चीज़ हुई ना तो मेरा जो कान था वो पूरा दर्द कर रहा था, मतलब लाल हो गया था, पूरा रेड, छूने पे गर्म हो गया था उस टाइम। हाँ, उस टाइम
जैसे उसने छोड़ा। और मेरा क्या था ना, मैं डर रही थी, मैं पीछे मुड़ूंगी कहीं वो वहीं खड़ा हो, मुझे कुछ दिख ना जाए ऐसा जो मैं देखना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने हाथ, अब ये भी था दिमाग में, अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, मम्मी पापा को तो बुलाना पड़ेगा। चिल्लाने की वो ही नहीं बची थी मेरे अंदर, हिम्मत ही नहीं थी, और वो पावर ही नहीं था मेरे अंदर कि मैं कुछ बोलूँ। मैं हाँपे जा रही थी। मैंने एक हाथ से पीछे कैसे कैसे करके फ़ोन, मतलब अपने हाथ में मैंने लिया, और मैंने मम्मी को फ़ोन किया, और पूरा हाँप के मैंने बोला कि आप आ जाओ, रूम में आ जाओ, ऐसे मैंने बोला। वो लोग आए, वो लोग डर गए मुझे देख के, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा वो पैनिक कर गई थी। मेरी आंखें पूरी एकदम पानी से भरी हुई, रो रही हूँ मैं, मेरे कान मतलब पूरे दर्द कर रहे थे, वो बिल्कुल रेड हो गए थे। मतलब मम्मी ने बाद में बताया रेड, मुझे तो बस गर्म फील हो रहा था, कान बहुत गर्म हो गई है। फिर मम्मी उस दिन मेरे साथ रात में सोई, मैं बहुत देर तक मतलब ऐसी थी कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया। तो ये चीज़ें हुई। फिर ये जब चीज़ हुई ना, तो मम्मी जो थी वो सीरियस हो गई बहुत ज़्यादा। पापा तब भी सोच रहे थे कि इसको शायद स्लीपिंग पैरालिसिस हुआ होगा, ठीक है, तो हो सकता है वो हुआ होगा। लेकिन मेरी मम्मी जो है ना, ये सब में बहुत रहती है। उनके एक्चुअली बचपन में भी ना, उनके फैमिली में बहुत कुछ हुआ है इससे रिलेटेड, तो उन्हें पता है कुछ तो गड़बड़ है। तो हमारे ना एक वो थे, और इस बीच ना मेरे पैरों की दर्द बढ़ती गई है, ये मैं बता देती हूँ। मेरे पैर की दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी ना कि मैं 2 मिनट से ज़्यादा खड़ी नहीं होती थी। जो लड़की 6-6 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चल लेती थी और उसे कुछ नहीं होता था, उसको 2 मिनट खड़े होने में आफत आ रही थी। मतलब ऐसी, मतलब इतना ज़्यादा दर्द रहता था। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही वो तो आँख वाला मैंने बता ही दिया था। तो डिटोरिएट जैसे होता है ना, लाइफ होने लगी मेरी शुरू। तो उसके बाद मेरी मम्मी जो थी, हमारे ना फैमिली में एक बाबा हैं, वो रांची जब हम थे वहीं से हमारे साथ हैं। उनका लाल बाबा ऐसे उनको नाम देते हैं, सब बुलाते हैं उनको। तो मम्मी ने ना उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ टाइम दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। फ़िलहाल के लिए जो अभी क्या करो, नीम की जो लकड़ी होती है ना पेड़ की, वो बेड के नीचे इसकी डाल दो, और बेड़ जो होता है उसकी जो पेड़ की लकड़ी होती है, वे इसके घर में कहीं भी ऐसे सीधी करके रख दो इसके रूम में। तो जब वो चीज़ जब रखाई ना, उसके बाद से मैं सोती, जब डर के सोती, लाइट बिल्कुल ऑन ही रहती थी मेरे रूम की। मम्मी भी 2-3 दिन मेरे साथ सोई, फिर कुछ दिन बाद मुझे ठीक लगने लगा, तो मैंने बोला अब मैं सो सकती हूँ। तब से मुझे सपने जो बुरे आते थे, या फिर मैं सपने में घुसती जाती थी, एक सपने से निकल के दूसरे सपने में जाती थी, वो चीज़ होना बंद हो गई मेरी। तो मैं फिर थोड़ा नॉर्मल, लेकिन दर्द और आँखों में पेन तो रहता था, उसका कोई वो नहीं था। फिर क्या हुआ, जब कुछ दिन बाद जो बाबा थे उन्होंने मुझे, मतलब मम्मी को कॉल बैक किया, और उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा, इसका कोई काला कपड़ा गायब है क्या? और अब जो स्टोरी रिकॉल हुई मेरी मम्मी को, वो बोली हाँ, इसका तो एक पटियाला था ब्लैक, वो गायब हो गया था। अब वो रिकॉल कैसे हुई, हम ना रांची में एक शादी में गए हुए थे। तो हमारे यहाँ ना बहुत वो है, फैमिली बहुत क्लोज है हम लोग की, मतलब अभी भी हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं। तो शादी जैसे नॉर्मल बर्थडेज भी होता है ना, तब भी हम आ जाते हैं, ऐसे आ गए मिल लिए। तो उस समय शादी थी मेरे भैया की, कज़न भैया की। उस समय दूर दूर से जो गांव के रिश्तेदार होते हैं ना, एकदम दूर दूर के, वो लोग भी आए हुए थे, क्योंकि शादी है, बुलाना तो कंपलसरी है। तो वो सब लोग आए हुए थे। उस टाइम क्या हुआ कि कपड़े वपड़े धोते हैं मम्मी, उस समय तो मैं तो कपड़े धोऊंगी नहीं, मम्मी धो के मेरा सारा कपड़े वपड़े ऊपर डाल देती थी, अपना सुखा के ले आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कपड़े लेके आई, और जिस दिन फंक्शन था मुझे वो ब्लैक पटियाला मिल नहीं रहा। मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला कि हो सकता है किसी के पास चला गया, कि ब्लैक पटियाला इज़ वेरी कॉमन, कि सबके पास होता था लेडीज़ में, या फिर कुछ। तो मम्मी फिर ऊपर गई छत पे, ढूंढा बहुत, नहीं मिला। फिर सबसे पूछा गया कि आपके पास है क्या ये? नहीं, किसी के पास नहीं है। धो के सुखाया था पूरा प्रॉपर। मम्मी को याद था कि हाँ मैंने धोया है, मैंने डाला था। फिर मम्मी को लगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम तो कुछ हुआ नहीं ना, तो उस टाइम मम्मी को लगा कि हो सकता है उड़ गया हो हवा में, होता है। या फिर होता है ना कि अपने दूसरे कपड़े से क्लिप लगा के अपने कपड़े में लोग लगा देते। ओ मतलब कैसे ना कैसे यही था दिमाग में कि गायब है, उड़ गया। हाँ, उड़ गया।
तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम लोग वापस आ गए थे। अब वो चीज़ रिलेट करने लायक हो गई थी कि जो ये काले कपड़े की बात कर रहे हैं वो पटियाला था। तो मम्मी ने बोला हाँ इसका है, गायब है पटियाला। लेकिन ये कितने टाइम पहले गायब हुआ था? ये 6 महीने पहले अराउंड। 6 महीने पहले गायब हुआ और 6 महीने बाद असर दिख रही हाँ चीज़ों असर का। दिखाई। तो वो चीज़ें उस टाइम से, क्योंकि हम जब 11 में जब मैं थी तब शादी हुई थी भैया की, और बाद में 12th में आ गए थे। हाँ 12 में आ गई थी मैं। तो ये चीज़ें मम्मी को पता चली तो फिर वो बाबा से पूछा गया कि कौन है? नहीं उस समय कौन है नहीं पूछा मम्मी ने। उस समय बोला इसका क्या करूँ, इसको कैसे ठीक करूँगा, कैसे होगा ये चीज़, अगर काला कपड़ा गायब है किसी ने कुछ किया तो कैसे ये ठीक होगा। तो फिर उन बाबा ने ये बताया कि दिवाली की निशा रात्रि, जैसे आधी रात होती है उसको निशा यात्री, उन्होंने वो बोला निशा यात्री में इसकी पूजा होगी। ये जो पूजा होती है ना ये दिन में नहीं करते, वो रात में ही करते हैं, ये वाली आधी रात में। तो उन्होंने बोला ये पूजा होगी, मैं अभी कुछ दिन बाद कोलकाता मतलब आने वाला हूँ, तो आप उस टाइम इसका 2 कपड़े, इसके जो 2 कपड़े हैं पहनने वाले वो दे दीजिएगा मेरे को। तो मम्मी बोला ठीक है। पर जब वो आए बाबा कोलकाता तो उन्हें 2 कपड़े दिए गए और फिर वो अपना लेके गए। उस समय जब पूजा हुई तो उस 2 कपड़े में एक कपड़े जो थे ना वो पूजा के दौरान जला दिए गए उस पूजे में, और एक जो कपड़ा था ना वो कपड़ा मुझे वापस दिया गया मम्मी को कि इसको अपने अलमारी में रखना है लेकिन कभी पहनना नहीं है इस कपड़े को। उस दिन तो सब कुछ ठीक होना फिर स्टार्ट हुआ चीज़ें। फिर एक दिन क्या हुआ ना कि मम्मी बहुत वो हो गई थी कि आखिर कौन है करने वाला कौन? हाँ अगर करने वाला कोई है, और अगर मान लो हमारे घर का है या पड़ोसी का है, आपको पता है कोलकाता फेमस है ब्लैक मैजिक के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह। बिल्कुल परफेक्ट, जहाँ घर घर में चीज़ें होती हैं। तो मम्मी को ना मेरे दोस्तों पे शक गया। मम्मी को ये भी तो लग रहा होगा यार जब एक बार ट्राई हो गया तो दोबारा क्यों नहीं? दोबारा भी हाँ भाई, इसलिए मम्मी ज़्यादा क्यूरियस थी। तो मम्मी मेरे दोस्तों पे शक करने लगी। आई एम सॉरी दोस्तों देख लोगे तो। लेकिन वो स्टार्टिंग वो शक करने लगी, तो जाती है बहुत नाइट आउट मारती है ना, ले अब हो गया ना ये हो गया। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि अरे जब कपड़े रांची में गायब हुए हैं तब कोलकाता से रिलेशन ही क्या है। तो फिर मम्मी ने अपने बाबा जी जो थे हमारे वो कॉल किया, पूछा कि अभी सब तो ठीक चल रहा है इसका, अभी चीज़ें ठीक हो रही है, पैर का दर्द तो बिल्कुल ही मतलब गायब है। तो जो बाबा थे उनसे मम्मी ने पूछा कि आखिर किया किसने ये बता दीजिए। तो बोले नहीं मैं नहीं बता सकता, हम बताते ही नहीं हैं। तो मम्मी ने बोला ऐसे कैसे, अगर मान लीजिए फिर से हो कर दिया इसने इसको तो फिर हम क्या करेंगे। तो पापा ने मम्मी ने बहुत बोला तब जाके बाबा को पिघलना पड़ा। पिघलना पड़ा। फिर वो भी बोले भी कैसे, उन्होंने आधी बात ही बताई। हुलिया बताया होगा बस। हाँ हुलिया बताया। हुलिया ही बताते हैं, हाँ, नाम नहीं बताते। नाम नहीं बताते कि दिखने में ऐसे हाँ, हाइट इतनी है, हाँ, रंग ऐसा है, गेरुआ सफेद काला। राइट। तो उन्होंने बोला कि लंबी औरत है, नाक लंबी है उसकी, लंबी औरत है, सांवली है थोड़ी, और उस टाइम में एज उन्होंने 35 बताया। उस टाइम 35 के अराउंड एज है उनकी उस टाइम। तो मम्मी ने बोला, और उन्होंने ये तक बता दिया कि आपके कोई फैमिली के ये में पापा साइड मम्मी साइड? पापा साइड। मम्मी साइड हाँ, मम्मी साइड तो हम लोग उतना नहीं जा पाते हैं क्योंकि उतना वहाँ पे यूनिटी उतना नहीं है जितना इधर हम लोग हर जगह मिलते रहते हैं। तो पापा के साइड ऐसे तब चीज़ें डरावनी हो गई मुझे खुद के फैमिली से डर लगने लगा। तो जब ये चीज़ हुई ना तब भी हमें पता नहीं था कौन है। मुझे ना एक दिन मैं सोई हुई थी, नॉर्मली दिन में सोई थी, 2-3 बज रहे होंगे, संडे का टाइम था, मम्मी पापा भी सो रहे थे, मैं भी सो रही थी। मैं अपने बेड पे लेटी हुई हूँ और अचानक मुझे एक सपना आता है जिसमें इस बीच ना एक और सपना आया था। जब चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई थी ना तब एक सपना आया था कि मैं सो रही हूँ और फिर से वो एंटिटी मेरे पीछे आ रही है, बट इस बार मैं भाग के अपने जो हमारे घर में पूजा रूम था ना उसमें मैं घुस जाती हूँ और वो एंटिटी वहीं से वहीं लौट जाती है। ये सपने में था? ये सपने में था। जब ये सॉल्यूशन हो गया तो सॉल्यूशन के बाद ये चीज़ था, तो वो चीज़ थी। अब जो चीज़ें हुई, जो मैंने सपना देखा, उधर सब डिस्क्लोज हो गया कि एक्चुअली वो औरत
सपने में वो औरत दिखी थी? दिखी थी मुझे। औरत तेरी फिर रोंगटे खड़े थे। और वो औरत ऐसी ऐसी नहीं दिखी थी, बहुत भयंकर टाइप दिखी मुझे। तो मैं नॉर्मली सो रही थी, फिर मुझे ना ऐसा लगा कि मैं एक सपने से निकल के दूसरे सपने में आ रही हूँ, और मुझे ना हिट खिल रही है, मेंटली वो हिट कर रही है वो सपना, कि कहीं मैं सपने में फंस के ना रह जाऊँ। ये चीज़ें आ रही थी, तो मैं एक सपने से निकल के दूसरे सपने में आ रही हूँ, फिर मैं ढूंढ रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ उठने का नींद से, लेकिन मैं उठ नहीं पा रही हूँ नींद से। आपको लग रहा है हाँ मैं उठ गई, हाँ, बट दूसरे दूसरे सपने में उठ गई हूँ मैं, और ऐसे इंटरचेंज होते गई, और मैं डरती गई। फिर मैं ऐसे लगा कि मैं वो सपना ही था, लेकिन मैं अपने रूम में हूँ, और वो औरत दरवाज़ा जहाँ से वो एंटर किया था, वो औरत वहाँ पे खड़ी होके मुझे साइड स्माइल पास कर रही है। मुझे वहाँ पे रिवील हुआ उसका फेस। अब जो रिवील हुआ ना फेस, उससे मैं शॉक थी, क्योंकि वो हमारे फैमिली की ऐसी सदस्य थी जो बहुत दूर के रिश्ते में थी, बहुत दूर के। मतलब जिन पे शक नहीं करा जा सकता। नहीं करा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब शक तो उस समय तक भी मुझे ये पता था कि मेरे जो क्लोज है वो तो नहीं कर सकते, बट मुझे लग रहा था कौन है, मतलब क्या है। मैं उनसे बात तक नहीं करती, मैं तो जानती भी नहीं थी कि कौन है वो मुझे कुछ नहीं पता था, और उन्होंने ऐसा कर दिया। एक्चुअली क्या है ना, जलन जो चीज़ होती है ना, वो बहुत ख़राब होती है। जलन के पीछे का रीजन पता चला? जलन के पीछे का ये, मेरी फैमिली जो है ना वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, उनकी फैमिली ना वहीं गांव में रह गई, पीछे रह गई। उनके सब, लेकिन हुआ बहुत बुरा भी बाद में, मैं पलटवार बताऊंगी। तो होता ही है। तो जब वो चीज़ हुआ ना, मैंने उनको देखा, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या था। मेरी बुआ है ना, वो सबको जानती है। तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी याद है वो एक लंबी लंबी औरत रहती हैं, साड़ी पहनती है एकदम जॉर्जेट सिंपल फ्लोरल प्रिंट में हमेशा। पर बोलते कौन है, मैं एक बार शादी में आई थी वो, तो वो समझ ही नहीं पा रही। फिर मैंने अपनी बुआ को कॉल किया, फिर बुआ ने बताया ये हमारी दूर की कोई चाची है। तो मैं मतलब चाची है 35 ईयर्स, मतलब ये तो बहुत वो है, छोटी है। तो हमारा ना वो डिफरेंसेस बहुत रहा, मतलब एज डिफरेंसेस होता है ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। तो मैंने बोला ठीक है, रहता होगा। तो फिर वो उस समय रिवील हुआ कि ये मम्मी जो पापा हैं उनकी चाची लगेगी ये रिश्ते में। ऐसे है तो छोटी पापा से, बट वो चाची लगेगी। गांव में होता है ऐसा। तब वो रिवील हुआ, और हमें पता चला कि ये जलन के वजह से मुझ पे कर रखा, ताकि सबको पता है कि मैं लाडली हूँ, क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी हूँ, मतलब सारे चाचा भाई बहन जो भी है सबसे छोटी हूँ, और इफेक्ट करेगी चीज़ें मेरे वजह से सबको। उस समय ये सब चीज़ें होने के बाद आज ये इंसिडेंट जब याद करती हूँ, अभी भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो जैसे मैं कपड़े डालती हूँ, मैं गिन के कपड़े डालती हूँ, गिन के कपड़े लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे इतना डर बैठ गया उसके अंदर। जब मैं कॉलेज में जब मैं चली गई ना, तब भी मुझे ऐसे स्लीपिंग पैरालिसिस के सपने आते थे। मतलब वो हिट कर गया एक तरह से, वो सच में नहीं है, बट मेंटली होता है ना कि आप इंडल्ज हो गए थे उस समय। तो स्नेही एक बात बताओ, आज के टाइम पे आप लड़कियों को क्या राय देना चाहोगे कि किन किन चीज़ों से बचाव हो सकता है, क्या क्या चीज़ें देख के रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें संभाल के रखनी चाहिए, और किन लोगों से दूर रहना चाहिए? मेरे को तो यही, मेरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया उससे यही चीज़ था कि जो आप कपड़े हैं ना अपने, वो किसी को पहनने के लिए दो मत। सबसे पहली बात, आप अगर डालते हो कहीं कपड़े तो प्लीज़ आप गिन के वापस ले आओ, क्योंकि नो वेयर कहाँ से कौन आ जाए, आपके कपड़े में ही सब कुछ होता है। जो होता है आपका, जो भी अपना पर्सनल चीज़ होता है, अगर आप जैसे होता है ना फ्रेंड्स में दे दिया तो हाँ बहन तू पहन ले, नहीं है, ना लेने के ना देने के। गया वो ज़माना गया वो, क्योंकि अब जो है ना, यहाँ हर घर में कुछ ना कुछ होता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत फील की है, मैंने देखा है लोगों को, और मैं उस दिन के बाद से मैं बहुत एक्सचेंज करती थी। पहले कपड़े वपड़े मैं दे देती थी, मतलब मैं देती ही थी, लेती तो नहीं थी, मेरा देने का ही काम था, क्योंकि मैं बहुत फैसिनेटिंग हूँ कपड़े को लेके, ज्वेलरीज को लेके, तो सब आके मुझसे मांगते रहते थे। उसके बाद से ना मैंने एकदम से देना बंद कर दिया। तो आप लोग से भी यही मेरा रिक्वेस्ट है कि देना बंद करो प्लीज़, और लेना भी बंद करो। साफ सीधी बात है, अपने से मतलब रखो, उसको चाहिए तो बोल दो, बहाना लगा दो कुछ, लेकिन दो मत। क्योंकि जो अभी तक मेरे को हॉन्ट करती है, मैं कभी कभी सोच के सोती हूँ ना, तो मुझे डर लगता है कहीं वो फिर से मेरे सपने में ना आ जाए। डरावनी थी वो चीज़ें मुझे, और इतने छोटे उम्र में ना
बहुत, मैं तो भी डर लगता है मुझे। भाई यहाँ से सबको ये एक सीख मिलती है कि बड़ा पहले तो ये सोचिए कि शुरू कहाँ से हुआ, कि कोई चीज़ ऐसे अचानक से पीछे लगी और दूर दूर तक आइडिया नहीं है। अगर शायद इनकी जगह, स्नेही की जगह कोई और लड़की होती तो उसका पूरा वक्त यही सोचने में निकल जाता कि यार मेरे पीछे पता नहीं कहाँ से एंटिटी लग गई, कहाँ से एंटिटी लग गई। टाइम पीरियड देखिए 6 महीने बाद, मतलब किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकती ये चीज़ कि यार 6 महीने पहले हमारा कोई कपड़ा उठा या कुछ ऐसा हुआ। ये तो वक्त रहते कोई बाबा जी थे जो सिद्धि पुरुष थे जिन्होंने उस चीज़ को खंगाल लिया, फिर कोई ना कोई इशारा, क्योंकि शिव जी को इतना मानती हैं तो इनके सपने में वो एंटिटी भी रिवील हो गई कि कौन है आइडेंटिटी उनकी। वही यहाँ से आप सीख ले सकते हो कि अब वो वाली चीज़ें नहीं रही कि आ बहन आ बहन, या आ भाई, या फिर आप जैसे किसी के पास अपना हैंकी छोड़ देते हैं या फिर किसी के पास अपना पर्सनल कुछ छोड़ देते हैं तो अब उपयोग में लिया जाएगा उसे गलत तरीके से। क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि आज अगर आपसे कोई लड़ाई होगी तो पुलिस वालों को बाद में, तांत्रिक को पहले ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत बड़ा सबक ले सकते हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिस तरीके से ये स्नेही इन चीज़ों से बाहर निकल के आई हैं, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा कि हर किसी को यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि कोई कभी भी आपके ऊपर वार कर सकता है, तो आपको खुद को संभाल के रखना आना चाहिए। और देखिए आखिर में आके मेरी क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई इतने धमाकेदार, इतने बढ़िया पॉडकास्ट के साथ जहाँ पे आपको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, आप जो नए व्यूअर्स आए हो चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं पॉडकास्ट जो है इस चैनल पे अपलोड करूँ, मेन पे ना करूँ। क्योंकि मेन पे फिर आप कंप्लेंट करते हो कि यार आप स्टोरी टेलिंग डाला करो, तो भाई फिर इस चैनल को भीड़ दिखाओगे, इस चैनल पर जब तक आएगी नहीं भीड़ तब तक कैसे मज़ा आएगा। हालांकि जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया अक्षय वशिष्ठ होरा शो, तो आप भी इसका सदस्य बन सकते हैं। सिर्फ गेस्ट नहीं, सब्सक्राइबर भी आते हैं जो अपना पूरा रियल इंसिडेंट कैमरे के सामने बताते हैं। तो उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन पे दिख रहा है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं और नीचे मेंशन कर दीजिए कि भैया आपको पॉडकास्ट में आना, दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा, बस एक बार रिव्यू करा जाएगा, बस आप मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद यही कहूँगा कि आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो प्यार आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को दे रहे हैं उसे बनाए रखिए। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे फॉलो कर लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके भाई अपनों से थोड़ा सा बच के रहो। आज के टाइम में जितने भी ब्लैक मैजिक केसेस या ऐसे केसेस आते हैं 98% उनमें अपनों का ही हाथ होता है, चाहे वो करीबी हो, चाहे दूर का हो, दोस्त हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा जितना हो सके इन वीडियोस को देख के थोड़ा ज़्यादा जितना हो सके सतर्क रहिए। और नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।